खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पहुंचकर एक दिवसीय दौरा किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज भी समाज में बेटी होने पर महिलाओं को दोषी माना जाता है, जबकि लड़का या लड़की पैदा होना ईश्वर की देन है। ईश्वर हमें बेटी या बेटा जो भी दे उसे स्वीकार करना चाहिए, न कि महिलाओं को गुनाहगार बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि महिलाओं को प्रसव अस्पताल में कराना चाहिए, ताकि जच्चा बच्चा दोनों की ठीक से देखभाल हो। उन्होंने कहा कि आज भी 16% महिलाएं अस्पताल में प्रसव नहीं कराती हैं, जिसे ठीक नहीं माना जा सकता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंची। उनके साथ प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम वरुण भी थे। महारानी लाल कुंवर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हम 1 सितंबर को हर वर्ष स्तनपान दिवस मनाते हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं हैं जो अपने बच्चों का स्तनपान करती हैं। जबकि अगर प्रसव होने के 1 घंटे के बाद महिलाएं अपने नवजात को स्तनपान कराएं तो नवजात के लिए अमृत के बराबर होता है, तथा स्तनपान यदि होता रहे तो हमें पोषण दिवस मनाने की आवश्यकता ही न पड़े। उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्र पर संख्या बढ़ाने की जरूरत है और हम सबका दायित्व है कि सभी बच्चों का स्कूल में प्रवेश हो। राज्यपाल ने मातृभाषा की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने काफ़ी सोच समझकर नई शिक्षा नीति लागू की है, ताकि 5वीं क्लास तक बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकें। उन्होंने कहा कि जापान, चीन जैसे देशों में बच्चा अपनी पढ़ाई की शुरुआत मातृभाषा से करता है, जबकि हमारे यहाँ बच्चों को अंग्रेजी की पढ़ाई करने पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें सोशल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, इसलिए बच्चों को भ्रमण कराना चाहिए ताकि बच्चे अपराध से दूर रहें और उन्हें जेल का भ्रमण कराना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि जेल का भ्रमण शिक्षा का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ ही बलरामपुर पहुंचने पर पुलिस लाइन में जिलाधिकारी महेंद्र कुमार और एसपी राजेश सक्सेना ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल ने कृषि उत्पादन मंडी समिति में यह पीओ केंद्र का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग आदि द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। सदर विधायक पलटूराम, तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने बुके देकर राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यक्रम में थारू जनजाति के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक नृत्य पेश किया गया तथा एमएलके कॉलेज की छात्राओं ने स्वागत गीत पेश किया। सभी यूनिवर्सिटी के वीसी को ये कहा है कि आप रिक्रूटमेंट करिए, अध्यापक का रिक्रूटमेंट करिए, सहायक अध्यापक का रिक्रूटमेंट करिए, लेकिन जो नीति नियम बनाए हैं वो नीति नियम के हिसाब से करिए। किसी के दबाव में मत आइए, किसी के दबाव में मत आइए। जो श्रेष्ठ है उसको ही ये चांस मिलना चाहिए और वो ही वहाँ कॉलेज में जाकर पढ़ाए। मेरा है इसी वजह से ले लो, तेरा है इसी वजह से ले लो, ये जो आज तक चलता रहा है वो मैंने बंद करवाया है। आपकी सबकी शिक्षा का स्तर, क्वालिटी, जब क्वालिटी टीचर मिलेंगे तभी शिक्षा का स्तर में सुधार आएगा। और इसी वजह से हमारे सभी वीसी आश्वस्त हैं कि कोई भी कंप्लेन आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन हम बहुत ही गहराई से इंक्वायरी करवाते हैं और इसमें लगता है तो सुधार होता है और नहीं लगता है तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे काम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कर रही है, मैं उसको भी बधाई देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आकांक्षी जिला है मित्रों, सभी जिलों की बराबरी करना है, इतना नहीं, इसे आगे भी बढ़ना है। तो आप सब सहयोगी बनोगे तो आकांक्षी जिला में से वो बाहर निकल जाएगा और एक श्रेष्ठ जिला बनकर रहेगा। ये आपका दायित्व है, आप करिए आगे। धन्यवाद। है KG to PG शिक्षा की जिम्मेवारी उठाना। और कई ऐसे लोग हैं मित्रों, समाज में कई लोग जो देना चाहते हैं, जैसे कि आप 2 चीनी मिल वालों ने आंगनवाड़ी में किट वितरण किया है, देना चाहते हैं। तो हमारा ये काम है कि उसको प्रेरित करके कहाँ देना चाहिए, क्यों देने की आवश्यकता है, वो हम जब तय नहीं करेंगे तब तक समाज कैसे आगे आएगा। तो आज पूरे यूपी में 2800 आंगनवाड़ियों को 50,000 रुपया की किट, ये हमारी जितनी यूनिवर्सिटियां हैं और इसके साथ संबंध जितनी कॉलेज है
वे लोगों द्वारा दिया गया है। बच्चे खेलते हैं, चेयर में बैठते हैं, टेबल पर लिखते हैं, साइकिल चलाने के लिए दौड़ते हुए आंगनवाड़ी में आते हैं, भोजन के लिए अच्छी प्लेट, बाउल, कटोरी ये सब मिलता है, तो स्वच्छ भोजन भी उसको मिल जाता है। इसमें से खेलने के लिए कुछ न कुछ साधन दिया गया है। तो जब तक आंगनवाड़ी में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उसके लिए भी समाज आगे आ रहा है, और आज भी लगभग 25 आंगनवाड़ी को ऐसी किट का वितरण किया गया है, और मेरी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है और साथ में ग्राम प्रधानों को बुलाया है। ये ग्राम प्रधान को पता होना चाहिए, और ग्राम प्रधान भी आंगनवाड़ी में वीक में 2 बार शायद 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए जाइए, आंगनवाड़ी में देखिए जाकर कि आज कितने बच्चे आए, क्या खाया, क्या पढ़ा। ये जिम्मेवारी है मित्रों ग्राम प्रधान की भी, और ये जिम्मेवारी निभाओ। सिर्फ पानी का काम करना है, रोड का काम करना है, ऐसा नहीं है। इसमें कोई रुपया का खर्च नहीं होता है मित्रों। आंगनवाड़ी में जाओ, सबको मिलो, बच्चों को प्यार करो, आंगनवाड़ी के साथ बातचीत करो, खाना मिला कि नहीं वो बातचीत करो। इसमें कोई खर्च होता है नहीं, लेकिन वहाँ जो वातावरण में जो % डिलीवरी पूरे यूपी में है, मैं धन्यवाद देती हूँ अधिकारियों को। ये प्रयास किया है कि 84 महिलाएं 100 में से अभी हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रही हैं। अभी भी 16 महिलाएं बची जो हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं है, और इसमें मैं मानती हूँ कि आदिवासी क्षेत्र की भी महिलाएं होगी जो उसको मना करती होगी। मैं मानती हूँ कि जब किसी की डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, डॉक्टर वहाँ होता है, यदि कोई बीमार बच्चा का जन्म होता है तो तुरंत उसकी सुविधा, उसकी सारवार डॉक्टर शुरू कर देते हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता है कि आँख है कि नहीं, कान बराबर वो सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, उनको कोई और बीमारी है कि नहीं है, वो कहाँ देखते हैं। बच्चे चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, और 2 बेटी हुई और तीसरी डिलीवरी बेटी की हुई तो जाने बहुत ही गुनाह कर दिया, बहुत ही गुनाह कर दिया। क्या बेटी हो आपके हाथ में, तो कुदरत के हाथ में। फिर भी हम जिम्मेवार महिलाओं को मानते हैं। मत मानिए मित्रों, जो कुदरत ने दिया उसका स्वीकार कीजिए और उसका अच्छी तरह से लालन पालन करिए। जो आपकी वृद्धावस्था में वो आपकी सेवा करेगी। और हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, हमारा साइंस भी कहता है, हमारा संशोधन जो लोग करते हैं वो भी बताते हैं, हमारे डॉक्टर कहते हैं, और हमें भी पता है कि डिलीवरी के बाद 1 ही घंटे में माँ का दूध बच्चे को मिल जाता है तो वो बीमारी में से मुक्त हो जाता है। माँ का दूध पहले घंटे का अमृत है, लेकिन हम तो अमृत मानते ही नहीं, उसको विष मानने लगे हैं। कितने बच्चों को हमारी माता है अपने पहले घंटे में दूध पिलाती है? सिर्फ 24। 24 माताएं, 100 में से 24 माताएं पहले घंटे में अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं।